हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस एक्सरसाइज में हम व्हाट, वेयर, व्हेन और व्हाई का यूज करना सीखेंगे। तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज। इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस है जिसको हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे कैसे इसका यूज करना है। तो यहाँ हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है जो कि यहाँ पे जैसे पहले से इसको सॉल्व किया गया है बुक में। जैसे टेबल पर क्या है तो इसको यूज कैसे बनाओगे। तो अगर हिंदी में क्या बीच में आता है, सेंटेंस के मिड में आता है, तो हम व्हाट पहले लगाते हैं। ठीक है, क्या का इंग्लिश होता है व्हाट, तो व्हाट को पहले रखेंगे। फिर इसका जो हेल्पिंग वर्ब या अभी तो मेन वर्ब का रूप लिया है तो ये इज को पहले उसके बाद रखते हैं। फिर ऑन दी टेबल मतलब पर इसके लिए ऑन लगाते हैं। ठीक है, और टेबल पर, तो टेबल पर ऑन द टेबल, तो व्हाट इज ऑन द टेबल, मुकुल क्या करता है। तो यहाँ भी क्या के लिए पहले हम व्हाट लगाएंगे। फिर उसके बाद इसको एज पर दिस सेंटेंस, टेंस ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, तो इस सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग जैसे भी कोई भी हम इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ डू और डज जाक जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं। तो यहाँ मुकुल सिंगल नेम है जिसके लिए डज यूज किया गया है। तो व्हाट के बाद यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट को लाना है, तो डज के बाद यहाँ मुकुल लिखेंगे। उसके बाद जो है हम कोई भी एक्शन किया है जैसे कि क्या करता है तो करना का होता है डू, तो व्हाट डज मुकुल डू, और यहाँ पे लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क ऐड करना है। इस तरह से हम कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारी कलम कहाँ थी। तुम्हारी कलम, तुम्हारी कलम कहाँ थी, तो वेयर वॉज योर पेन, वह कहाँ जाएगी, वेयर विल सी गो। इस तरह से और भी सेंटेंसेस है जिसको आप इसको देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज में। कुछ यहाँ रूल्स दिए गए हैं कि क्या, कहाँ, कब तथा क्यों से शुरू होने वाले कोई भी हिंदी सेंटेंस या हिंदी वाक्य का जो हम अंग्रेजी अनुवाद करेंगे या इसको ट्रांसलेट करेंगे तो उसमें व्हाट, वेयर, व्हेन तथा व्हाई से उसको शुरू करना है। ठीक है, सेकंड जो रूल कहता है कि व्हाट, वेयर, व्हेन तथा व्हाई के बाद जो है हमें क्या लाना है, वर्ब लाना होता है। यानी कि इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, ये जितने सारे वर्ब है उस वर्ब को इस व्हाट, व्हेन, वेयर और व्हाई के बाद रखते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर वाक्य में एक से अधिक वर्ब हो, है ना, तो व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई के तुरंत बाद हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। ठीक है, मतलब दो दो वर्ब अगर उसमें दे रखा है तो उस दो वर्ब में से एक जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसको हमें व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई के बाद रखना होता है, तब हम जो है सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एम, इज, आर, वाज, वेयर, विल, डू, डिड, डज, हैज, हैव, शैल, विल, कुड, मे, माइट, ये सारे वर्ब है। इन सभी वर्ब को व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई के बाद रखते हैं जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब। ठीक है, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद हमें मेन वर्ब को रखना होता है। इस तरह से हम सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला वाला सेंटेंस है कि उसके सिर पर क्या है, तो इसको इस तरह से बनाएंगे, व्हाट इज ऑन हिज हेड। देखिए यहाँ भी व्हाट के बाद जहां हम वर्ब यूज किए हैं उसके बाद जो है रेस्ट ऑफ दिस सेंटेंस यूज किया और लास्ट में आपको मार्क ऑफ इंट्रोगेशन या क्वेश्चन मार्क यूज करना है। सेकंड सेंटेंस है तुम्हारा भाई कहाँ है, वेयर इज योर ब्रदर। उसके बाद है तुम क्या पढ़ रहे हो, व्हाट आर यू रीडिंग। नेक्स्ट, तुम क्या करने जा रहे हो, व्हाट आर यू गोइंग टू डू। उसके बाद है तुम्हारे शिक्षक क्या कर रहे हैं, व्हाट योर टीचर्स डूइंग। ठीक है, नेक्स्ट है तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। अब डॉक्टर सेन कहाँ है, वेयर इज डॉक्टर सेन नाउ। वह कहाँ खाने जा रहे हैं, वेयर इज ही गोइंग टू ईट। आज वह क्या लिखेगा, व्हाट विल ही राइट टुडे। यह लड़का कहाँ दौड़ेगा, वेयर विल दिस बॉय रन। वे क्रिकेट कहाँ खेलेंगे, वेयर विल दे प्ले क्रिकेट। तुम कब टहलोगे, वेन विल यू टेक अ वॉक। तुम कब काम पूरा करोगे, वेन विल यू कंप्लीट द वर्क।
नेक्स्ट है, आज तुम देर से क्यों आए? Why did you come late today? रमेश स्कूल कब गया? When did रमेश go to school? कल वह लड़का वह कहाँ टहला? Where did he take a walk yesterday? उसने टेबल पर घड़ी कब रखी? When did he put the watch on the table? वह कल हम लोग टेनिस कहाँ खेलेंगे? Where did we play tennis yesterday? कल रेखा ने क्या खाया? What did रेखा eat yesterday? तुम क्यों चिल्लाते हो? Why did you shout? हम लोग क्यों खाते हैं? Why do we? वे क्यों यहाँ आते हैं? Why do they come here? तुम क्या चाहते हो? What do you want? वह क्यों वहां जाती है? Why does she go there? यहाँ देखिए do और does यूज किया गया है, तो जैसे प्लूरल जो है वहां पे सब्जेक्ट रहेगा तो do लगाना है, और सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स के हिसाब से हमें does लगाना होता है। जैसे कि यहाँ वह सिंगल है, सिंगुलर हो गया, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है, तो वह के लिए यहाँ पे does लगाएं, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब का के वर्ग रूप में यूज हो रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।